चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी की, जिसका नाम है माता का आंचल। ये कहानी है बचपन की, उन यादों की, खेल खिलौनों की और उस एक सबसे महफूज जगह की जिसे हम सब अपने दिलों में संजो कर रखते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले एक सवाल, बचपन की दुनिया कैसी होती है? ढेर सारे एडवेंचर, खेल कूद से भरी हुई है ना? लेकिन जब डर लगता है, जब चोट लगती है, तो वो कौन सी एक जगह है जहां हमें सबसे ज्यादा सुकून और सुरक्षा महसूस होती है? बस इसी सवाल का जवाब इस कहानी का सार है। तो कहानी के जो हीरो हैं वो हैं भोलानाथ। और भोलानाथ की दुनिया सच पूछिए तो उनके पिता के ही चारों ओर घूमती थी। उनका रिश्ता इतना गहरा था, इतना मजबूत था कि दोनों को एक पल के लिए भी अलग करना मुश्किल था। हाँ, एक मजेदार बात, उनका असली नाम भोलानाथ नहीं था, बल्कि तारकेश्वर नाथ था। पर उनके पिता उन्हें प्यार से भोलानाथ कहकर बुलाते थे। शायद इसलिए क्योंकि वो माथे पर भभूत लगाते थे, सिर पर लंबी लंबी जटाएं थीं, तो सचमुच में वो छोटे भोलेनाथ ही लगते थे। जरा सोचिए उनके दिन के बारे में। सुबह उठने से लेकर साथ नहाना, साथ पूजा करना, सब कुछ एक साथ होता था। पिताजी खुद अपने हाथों से उनके चौड़े माथे पर त्रिपुंड यानी भभूत लगा देते, फिर कंधे पर बिठाकर गंगा जी ले जाते और वहां मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते। क्या खूबसूरत रूटीन था। और उनका रिश्ता सिर्फ देखभाल वाला नहीं था, वो तो पक्के दोस्त थे। बाबूजी भोलानाथ के साथ कुश्ती भी लड़ते थे, और मजे की बात यह थी कि वो जानबूझकर हार जाते थे ताकि बच्चे का हौसला बढ़े। और जब भोलानाथ उनकी मूछें उखाड़ने लगते तो वो झूठा मूठा रोने लगते, जिसे देखकर भोलानाथ खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। तो एक तरफ तो था पिता का ये दोस्ती वाला प्यार, लेकिन माँ का प्यार वो बिल्कुल अलग था। उसका एक अलग ही रूप था, और ये फर्क सबसे ज्यादा दिखता था खाने की मेज पर। आप देखिए, खाने के वक्त ये फर्क साफ दिखता था। जब बाबूजी खिलाते तो भोलानाथ को लगता भाई पेट भर गया, लेकिन माँ को तो हमेशा यही लगता था कि बच्चा अभी भी भूखा है। उन्हें लगता था कि पिताओं को बच्चों को खिलाने का सही तरीका पता ही नहीं होता। और माँ तो साफ साफ कहती थी, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, महतारी के हाथ से खाने पर ही बच्चों का पेट भरता है। मतलब उनके लिए अपने हाथ से खिलाना सिर्फ पेट भरना नहीं था, ये एक तसल्ली थी कि बच्चा मजबूत बनेगा। और बच्चे को खिलाने के लिए माँ ने क्या गजब का तरीका निकाला था। वो दही भात के कौर को कभी तोता, कभी मैना तो कभी कबूतर का नाम देती और कहती, जल्दी खा लो नहीं तो ये उड़ जाएंगे। और भोलानाथ इतनी जल्दी जल्दी खाते कि उन पक्षियों को उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। अच्छा, तो घर के इस प्यार भरे माहौल से बाहर निकलकर भोलानाथ की एक और दुनिया थी, और वो थी उसके दोस्तों की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां कल्पना की कोई सीमा नहीं थी। आप सोचिए, बाबूजी की गोद में सिसकता हुआ भोलानाथ भी जैसे ही अपने दोस्तों को देखता था, सारे दुख दर्द भूल जाता था। बस सब भूलकर सीधा खेल के मैदान में। दोस्ती और खेल का खिंचाव ही इतना मजबूत था। और उनके खेल, अरे क्या कहने, वो तो किसी भी बेकार चीज से अपनी एक पूरी दुनिया बना लेते थे। चबूतरे का एक कोना उनकी मिठाई की दुकान बन जाता, जहां मिट्टी के लड्डू बिकते। धूल से घर बन जाता और टूटी हुई चूदानी दुल्हन की पालकी बन जाती थी। बच्चों के लिए वो साधारण सा चबूतरा ही उनका स्टेज था, उनका थिएटर था, जहां हर दिन एक नया खेल, एक नई कहानी जन्म लेती थी। और सबसे प्यारी बात क्या थी जानते हैं? कि बाबूजी भी उनके इन खेलों का हिस्सा बन जाते थे। जब बच्चे खेती करने का नाटक कर रहे होते तो वो आकर पूछ बैठते, भोलानाथ इस साल की खेती कैसी रही? ये दिखाता है कि वो सिर्फ पिता नहीं, बल्कि अपने बेटे की कल्पना की दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन बचपन में सब कुछ हमेशा मजेदार नहीं होता है ना। कभी कभी खेल खेल में ही डर से सामना हो जाता है, और इस कहानी में भी एक ऐसा ही मोड़ आता है। तो हुआ ये कि एक दिन भोलानाथ और उसके दोस्त एक टीले पर चूहों के बिल में पानी डाल रहे थे। सबको लग रहा था कि अंदर से चूहा निकलेगा और फिर उसे पकड़ने में मजा आएगा। पर उस बिल से चूहा नहीं, बल्कि एक सांप निकल आया। और बस बच्चों का सारा खेल, सारा मजा एक ही पल में खौफ में तब्दील हो गया। और बस इसके बाद तो जो भगदड़ मची, सब बच्चे रोते चिल्लाते बिना देखे बस भाग रहे थे। कोई इधर गिरा, कोई उधर। भोलानाथ तो बहुत बुरी तरह घायल हो गया, उसका सिर फट गया, पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया, और पैरों में ना जाने कितने कांटे चुभ गए थे। अब ऐसे खौफ के पल में जब दर्द भी हो और डर भी, इंसान कहाँ जाता है? भोलानाथ को भी बस एक ही जगह की याद आई,
एक ही पनाहगाह सूझी। वो उस लहूलुहान हालत में बस दौड़ता गया, सीधा घर की तरफ। हैरानी की बात यह थी कि बरामदे में ही बाबूजी बैठे थे, पर वो उनके पास रुका नहीं, बल्कि उनके पास से गुजरता हुआ सीधा अंदर चला गया। वो सीधा भागा और अपनी माँ के आंचल में जाके छिप गया। वही आंचल जो इस कहानी का नाम है, और जो उस पल में भोलानाथ के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह बन गया था। बेटे की ये हालत देखकर माँ तो सब काम धाम छोड़कर जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने उसे कसकर गले से लगा लिया और फौरन हल्दी पीसकर उसके घावों पर लगाना शुरू कर दिया। उनकी हर हरकत में घबराहट भी थी और बेपनाह प्यार भी। तभी बाबूजी भी दौड़कर आए और भोलानाथ को अपनी गोद में लेना चाहा, लेकिन भोलानाथ ने माँ के आंचल की उस प्यार और शांति भरी छांव को नहीं छोड़ा। उस गहरे डर के लम्हे में उसे सिर्फ और सिर्फ माँ की गोद में ही सुकून मिल रहा था। तो सवाल यही उठता है, पिता के साथ भोलानाथ का रिश्ता इतना गहरा, इतना मजबूत था, फिर भी संकट के समय, उस डर के पल में उसे सिर्फ माँ का आंचल ही क्यों याद आया? शायद इसलिए कि पिता का प्यार एक दोस्त की तरह रास्ता दिखाता है, मजबूती देता है, लेकिन माँ के आंचल की ममता जैसा सुकून और सुरक्षा वो शायद कहीं और नहीं मिलती। इस पर सोचिएगा जरूर।